नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 न्यूज में आपका स्वागत है। एक तो इस समय जो पारा लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वेस्ट यूपी नहीं पूरे उत्तर भारत में इस समय पूरा उत्तर भारत सूर्य की तपिश से इस समय जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बारिश के आसार नहीं है, हालांकि मानसून आने वाला है, जून के लास्ट वीक तक आ जाएगा। बहरहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो पावर का अवरोधन की है। बिजली का जो कट है वो रात में नौनिहालों को परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि सरकार के दावे हैं कि 24 घंटे 22 से 24 घंटे लाइट बिजली आ रही है, लेकिन बीच बीच में जो हर घंटे कट हो रहा है और कहीं ना कहीं फाल होते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये भी है कि लगातार जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मांग है, जो डिमांड है उत्पादन बिजली की, वो पूरी नहीं हो पा रही। और मैं एक बार बता दूं दर्शकों कि पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी उत्पादन केंद्र नहीं लगा, और जिससे लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और लगातार बिजली का संकट पैदा होता जा रहा है। तो हमारे बीच आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी हैं। हम बात करेंगे उनसे और पूछेंगे कि बिजली की आखिर समस्या क्या है और समाधान कैसे हो सकता है। अंकुश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सेम न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बिजली का संकट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली का संकट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत भयावह है। और इसकी भयावहता इस चीज से जान लीजिए कि आप मेरठ जिले के तमाम लोग परेशान हैं, और परेशानी इस कदर है कि 3-3 दिन उनको बिना पानी के रहना पड़ रहा है। जहां एक तरफ गर्मी की मार से वो लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ 3-3 दिन के पावर कटिंग पे रहते हैं। और जब पता किया जाता है बिजली घरों पे तो पता चलता है कि बड़ा फाल्ट हो गया, बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया। कहते हैं कि डिमांड ज्यादा है। अरे भाई, सरकार को ये पहले से पता था। सरकार तैयारी क्या कर रही थी? आंख बंद करके बैठी थी क्या? गाँव में चले जाओ, गाँव में लाइट नहीं। गन्ने की फसल सूख गई है, किसान की पूरी साल भर की मेहनत मशक्कत करके वो पसीना खून पसीना करता फसल उगाता, गर्मी की तपिश ने उसकी ईंट के खेत को जला दिया। किसान को बिजली नहीं मिल रही, शहर में बिजली नहीं मिल रही, चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। और मुझे लगता है कि सरकार की इससे बड़ी विफलता कुछ हो नहीं सकती। तो इनके दावे ये खोखले हैं, ये सब चीज फरेब से भरी हुई है सरकार। आप देखो, अभी रोज आप अखबार को खोलोगे तो अखबार की सबसे बड़ी सुर्खी अगर कोई होगी तो बिजली के कट है। बिजली घरों पे 3-3 दिन बिजली नहीं आ रही, कई शहर के पोस्ट इलाके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखावटी खाना पूर्ति कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ दिखावटी है। जो लाइन के तार हैं वो जल जा रहे हैं। कारण क्या है? अखबार में उजागर हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है कि जो वायर इन्होंने खरीदा वो जल जा रहा है। तो उसकी जांच की गई तो पता चला कि मानकों के विपरीत है, उसमें बहुत बड़ी दलाली और घोटाला करने का काम हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं। अब लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, लाइट आएगी नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं जिस क्षेत्र में, यहाँ भी इन्वर्टर से लाइट चल रही है, बताइए लाइट नहीं है, पावर कट है, शहर का पोस्ट जाता है, तो करे तो करे क्या लोग? इन्वर्टर डाउन हो जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। नगर निगम जो है टैंकर भेज के, 1-2 टैंकर भेज के, जहां लाखों की आबादी है वहां 2 से 3 टैंकर भेज के इतिशील कर ले रहा है। तो मेयर क्या कर रहे हैं? तो पूरा का पूरा अमला सिर्फ और सिर्फ समय काटने की तरफ दे रहे हैं। सूर्य की तपिश बढ़ती जा रही है और ये अधिकारी अपना मौज में है, मजे में है, क्योंकि सब जनरेटर लगे हैं, सब चीजें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का आपको और हमारे जैसे करदाताओं के तेल से वो जनरेटर चल रहे हैं, उनकी लाइट सुचारू रूप से आती है। लाइट आए तो आए, नहीं आए तो नहीं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आम इंसान को है, दिक्कत इस देश के किसान को है, जिसकी फसल बर्बाद हो गई, जिसने सपने सजोए हैं कि ये फसल मैं जब नींद पे डालूंगा तो मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, किसी को इलाज कराना है, किसी को ऑपरेशन कराना है। लेकिन उन सब के खून पसीने की मेहनत पे सरकार ने पानी फेरने का काम किया है। और हम लोग तो इस पे आवाज उठाते हैं, लगातार लोगों को भेजते भी, लेकिन इनके दावे से बेमानी है। जनता इस समय परेशान है, लोग परेशान है, सूर्य की तपश निरंतर बढ़ती जा रही है। जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखो, अभी एक गंगानगर में ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर लगाने में 3 दिन का समय लगा, लोगों को पानी नहीं मिले। तो ये बड़े बुनियादी सवाल है और कहीं ना कहीं इसमें एक जांच होनी चाहिए कि कारण क्या थे, क्या समय रहते सरकार सचेत नहीं हुई। 24 घंटे सस्ती और सुलभ बिजली मिलनी चाहिए, और जबकि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलती है, उसके बाद भी निर्बाध बिजली आपूर्ति लोग करने में सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को निकलना चाहिए अपने लखनऊ के आवास से और सड़कों पे और लोगों के बीच में जाकर उनसे पता करना चाहिए, अपने अधिकारियों को फोन करके पूछना चाहिए कि हाल क्या है जनता का, जनता बेहाल। तो हम लोग बात कर रहे थे अंकुश चौधरी जी से। अंकुश चौधरी ने बताया कि बिजली की कट से कितनी बड़ी समस्या है। और मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि इस समय अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 25,000 मेगावाट की डिमांड है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और चूंकि मेरठ में पश्चिमांचल का कार्यालय भी है,
लेकिन डिमांड के अगर विपरीत हम के अनुरूप अगर हम बात करें तो हमारे पास जो उत्पादन केंद्र है वो नहीं है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले का 10 साल की बात करूँ तो 10 साल में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा बिजली की खपत है, 10 साल में कोई बिजली का उत्पादन केंद्र नहीं लगा। और जहाँ तक सूर्य के प्रकाश की बिजली की बात है तो उस पर भी बहुत सारे दावे हो रहे हैं, लेकिन धरातल पे उसे उकेरना अभी बहुत मुश्किल है। और चूंकि लगातार सब लोग बिजली पर निर्भर हैं और बिजली का संकट जिस तरह बराबर बना हुआ है, ऐसा कोई सब स्टेशन शहर या कोई कस्बा नहीं है जहां निरंतर 22 घंटे या 10 घंटे कंटिन्यू बिजली आ रही। हर 1 घंटे में 3 से 4 बार कट होता है। तमाम ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, तमाम तार ओवरलोड है, तार जर्जर स्थिति में है, लगातार फॉल्ट हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो रहे हैं, लेकिन दावे पावर कॉर्पोरेशन के कुछ और हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 नेटवर्क। नमस्कार।